एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है लव मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल। तो आपके सामने 3 पायल रखे हैं। ये है पायल 1, ये है पायल 2 और ये है पायल 3। तो आपको सबसे ज़्यादा जो भी पायल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर ले। और इसका जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप चाहे इस वीडियो को पॉज करके भी आपका पायल चूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, ये आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। तो आपके साथ जो भी रेजोनेट करे वो आप ले ले और जो रेजोनेट नहीं करते हैं वो आप छोड़ दें। और फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यह है पायल 1, पायल 2, पायल 3। मैं थोड़ा टाइम दे देती हूँ, आप आपका पायल चूज़ कर लें। ओके, आपने चूज़ कर लिया होगा। हम शुरू करते हैं पायल 1 से। तो पायल 1 जिन्होंने भी ये चूज़ किया है उनका रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो पायल 1, आपकी रिलेशनशिप में एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। शायद आपका रिलेशनशिप एक क्रूशियल स्टेज पे पहुंच गया हो, तो अभी आपके रिलेशनशिप में एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है और एक टफ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप ये टफ डिसीजन लोगे तभी आपकी रिलेशनशिप जो है वो फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में शायद एक पार्टनर का बिहेवियर इतना सही नहीं हो, तो उसको मेजर बिहेवियरल चेंज भी करना पड़ सकता है। तो आपके रिलेशनशिप में आप दोनों को एक कन्वर्सेशन करके फिर आपको अगर पता चले कि ओके ये चीज़ें करनी है, अगर ये कर सकते हो तो ठीक है, वरना नहीं, कुछ इस टाइप का डिसीजन लेना पड़ सकता है। आपका रिलेशनशिप एक क्रॉस रोड वाले स्टेज पे है, जैसे हमारे साथ या हमारे बिना। तो ऐसा भी शायद हो सकता है। और फिर आया है मून। तो आपके रिलेशनशिप में शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें ही क्यों ना हो, लेकिन आपसे कुछ बातें शायद छुपाई जा रही है। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करें तो शायद आपको सच जो है वो पता चल जाए। या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है कि आपको शायद आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो आपको पहले पता नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। और फिर आया है डेथ। मीन्स आपके रिलेशनशिप में एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और एक न्यू फेज़ की शुरुआत हो रही है। या फिर किसी किसी के लिए ये एंड ऑफ ए रिलेशनशिप ये भी हो सकता है। ओके, फिर ये है कि आपकी रिलेशनशिप में शायद एक बैलेंस की ज़रूरत है, एक फेयर डिसीजन लेने की ज़रूरत है और एक प्रॉपर कमिटमेंट की भी ज़रूरत है। तो अगर आप सोच समझ के एक फेयर डिसीजन लेते हो, रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, तभी शायद आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट मिलेगी। तो चले अब देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो ऑरेकल कार्ड से आपके लिए आया है बार्थ कार्ड। तो बार्थ मीन्स द बर्थ ऑफ अ न्यू आइडिया। तो आपके रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को ट्रीट कैसे करते हो, आप दोनों एक दूसरे को रिलेट कैसे करते हो, तो शायद उस
में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, या फिर उसको लेके आपके मन में कुछ आइडिया आए, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके मन में आइडिया आए और आप उसे छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। तो आपको आपके जो आइडिया है उसके ऊपर एक्शन लेना भी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और बर्थ मीन्स ऑल्सो रीबर्थ, तो ये चेंज दर्शाते हैं। जैसे आपका रिलेशनशिप, शायद आप न्यू डायरेक्शन पे जा रहे हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में शायद कुछ चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है इन द नियर फ्यूचर, ये भी हो सकती है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लाइक ए बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जब आप अपने कुकून में रहता है तब वो कैटरपिलर होता है। तो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की उसकी जो जर्नी है, दैट इज़ कॉल्ड बर्थ। एंड ये एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है कि कैटरपिलर का एक जन्म था और उस जन्म से वो चेंज होके बटरफ्लाई हो रहा है। सो दिस इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बर्थ ऑफ ए बटरफ्लाई। तो यही पॉसिबिलिटी है, यही आपकी रिलेशनशिप में भी यही ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये डेथ कार्ड भी आया है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि आपके रिलेशनशिप में एक फेज़ ख़त्म होके एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है। और डेथ कार्ड जो है, दिस इज़ ऑल्सो ए कार्ड ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज है। तो आपके लिए एक चीज़ तो ऑब्वियस है कि आपके रिलेशनशिप में चेंज होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ओके, तो पाइल 1 आपके लिए यही मैसेज है। तो मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो चले शुरू करते हैं आप पाइल 2, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है। आप चले शुरू करते हैं आपके रीडिंग। ओके, तो शायद आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, सब कुछ शायद ख़त्म हो गया हो आपके रिलेशनशिप में। शायद आपकी रिलेशनशिप में अचानक ऐसा कुछ हो गया हो कि आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चल गया है जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप का नींव हिल गया हो और ब्रेकअप हो गया हो। तो ऐसा हो सकता है, और इसके वजह से शायद आप अभी दुखी हो, और आप शायद अभी किसी भी नए रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं हो, और आपका प्यार के प्रति ओवरऑल जो आपका इम्प्रेशन है वो शायद अभी इतना पॉजिटिव नहीं है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो भी हुई है, आपको लाइफ को हैंडल करना पड़ेगा। और आपका लाइफ जितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा, और इमोशंस को अपने ऊपर आप हावी मत होने दो। छोटे छोटे चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखो, और सबको एक साथ लेके चलना सीखो। बैलेंस करने की कोशिश करो। आपके साथ ये जो भी हुआ है, आप जिसके वजह से आप अभी दुखी हो, आपको अभी आपके लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ को एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। एंड आपको जो डिसीजन लेना है वो हार्ट से नहीं लेना है, आपको आपके दिमाग से डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और इमोशंस में बहना नहीं है। एंड फॉलो योर रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर सेट इन प्लेस टू बी सक्सेसफुल। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना है अपने लाइफ में, और स्ट्रांग बनना है,
तभी आपको सक्सेस मिलेगी। फ्यूचर में आपके लिए सक्सेस ज़रूर है, लेकिन आपको उसके लिए इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना पड़ेगा, लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। आपके लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। तो ऑरेकल कार्ड से आपके लिए कार्ड आया है ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिसिटी का मतलब आपके लिए मैसेज है कि बी हु यू आर। आप जैसे हो, आप अच्छे हो, बुरे हो, आप वियर्ड हो, अमेजिंग हो, तो जस्ट बी योर सेल्फ। आपका जो रियल सेल्फ है, आप हमेशा उसी को साथ लेके ज़िंदगी जियो। तो आपको किसी के लिए, कोई भी सिचुएशंस के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिचुएशन की तरह अपने आप को बदलोगे तो इवेंचुअली आप अपने आप को ही खो दोगे। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को किसी के लिए भी बदलो मत। और एक मैसेज है आपके लिए कि आप आपके रिलेशनशिप में कितने ऑनेस्ट हो, ये आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप तभी थ्राइव होती है जब आप जैसे हो वैसे ही सामने वाले को आप दिखा सको। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है और आप ऐसे सोचते हो कि ओके, मुझ में सामने वाले को ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो चलो मैं ऐसे बन जाता हूँ या फिर ऐसे बन जाती हूँ। या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि ओके, मुझ में ये चीज़ें सामने वाले को बेहतर लगती है, ओके मैं ऐसे बन जाता हूँ। तो अगर आप इतने कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेंज करते रहोगे, तो पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को ही खो दोगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि एक्नॉलेज करना कि आप जैसे हो ऐसे ही अगर सामने वाला आपको स्वीकार करे तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। लेकिन ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े, वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप जैसे हो ऐसे ही रहो। आपको किसी के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइल 2 आपके लिए यही मैसेज है। मैं मिलूँगी आपसे मेरी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो चले शुरू करते हैं अब पाइल 3 आपकी रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, ये है उनका रीडिंग। ओके, पाइल 3। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आप दोनों ही एक दूसरे से एक ब्रेक ले रहे हो, एक दूसरे से थोड़ा ब्रेदर ले रहे हो और सारी चीज़ों को फिर से रिकंसिडर कर रहे हो कि शायद आप दोनों को ही ये पता नहीं है कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, या फिर आप दोनों ही अनश्योर हो कि आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को शायद आप अभी कंसिडर कर रहे हो, रिकंसिडर कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि आपके सामने या फिर आपके पार्टनर के सामने टू मैनी चॉइसेस है, तो इसलिए आप या फिर आपके पार्टनर अभी डिसीजन ले नहीं पा रहे हो कि आपको क्या चूज़ करनी है। और ये जो चॉइसेस है, ये आपके इमेजिनेशन में भी हो सकती है कि जिसके ऊपर रियल में कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और फिर आपका अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया हो पहले, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके
पास्ट लवर के साथ रियूनियन में आप आ जाओ, उसके साथ रियूनियन हो जाए, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। या फिर आपका जो पार्टनर है वो शायद आपका बचपन का दोस्त है, स्कूल का दोस्त हो सकता है, कॉलेज का दोस्त हो सकता है, या फिर आपके घर के आसपास रहने वाला कोई दोस्त, ऐसा भी हो सकता है जिनसे आप फिर मिलोगे, ये भी हो सकता है। और फिर आपके लिए ज़रूरी क्या है, आप पॉजिटिव रहो लाइफ में, और आप स्ट्रांग रहो, करेज रखो, और कंट्रोल रखो अपने लाइफ के ऊपर। और आपका जो एक कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को साथ में लेके आगे चलो। और आपका जो इनर स्ट्रेंथ है और आपका जो अंदर की जो कैपेसिटी है, उसको बस आप समझने की कोशिश करो। एक बार अगर आप आपके अंदर की कैपेसिटी को समझ गए तो जीत आपकी होगी, और आगे जाके आपके साथ अच्छा ही होगा, आपके रिलेशनशिप में भी अच्छा होगा। और आया है आपके लिए द स्टार। तो स्टार जो है ये एक वेरी पॉजिटिव कार्ड है, तो इट्स मीन एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ होप। तो आपको बस फ्यूचर के लिए होपफुल रहना चाहिए, फेथ रखना चाहिए, तो आपके साथ फ्यूचर में बहुत ही अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। ओके, तो अब देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। तो ऑरेकल कार्ड से आया है अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव। ओके, तो इस कार्ड से आपके लिए ये मैसेज है कि आप आपके लाइफ के फ्लो में हो या नहीं। अब लाइफ का फ्लो क्या होता है, व्हेन यू गिव एंड व्हेन यू रिसीव, दैट टाइम द फ्लो ऑफ लाइफ इज़ कंप्लीटेड। लेकिन अगर आप सिर्फ दोगे और रिसीव ही नहीं करोगे, तब आप आपके लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हो। अब आप सी को ही ले लें, तो सी में क्या है, यू हैव द एब एंड फ्लो, लहरें बाहर जाती है, लहरें अंदर आती है, तो ये सी का फ्लो है। सिमिलरली गिव एंड टेक इज़ द फ्लो ऑफ आवर लाइफ। तो आप सिर्फ अगर दोगे और रिसीव नहीं करोगे, तब आप आपके लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हो, और हमें हमारी लाइफ में इम्बैलेंस नहीं चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर ओपन टू रिसीविंग एज वेल। एक और मैसेज है आपके लिए कि आपको आपके लाइफ में गॉड को इनवाइट करनी चाहिए, क्योंकि गॉड इज़ ए पर्सन हु कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने लाइफ में गॉड को शट ऑफ कर देते हैं, या फिर गॉड को इतना बिलीव नहीं करते हैं कि हमारे जो भी मसले हैं वो अगर हम गॉड के ऊपर छोड़ देंगे तो वो शायद वेरी इजीली इनका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे हमसे बेहतर। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि यू शुड इनवाइट God's infinite energy into your life and allow yourself to receive through God, because God is the highest giver. So you should invite God to receive miracle that can come your way. और एक मैसेज है आपके लिए कि बी ओपन टू रिसीविंग लव इनटू योर लाइफ। ओके, तो आपको ओपन रहना चाहिए लव को रिसीव करने के लिए। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप शायद लाइफ में किसी वजह से हर्ट हुए हो, तो ये आपकी पास्ट रिलेशनशिप के तरफ से हो सकता है, या फिर आपके फैमिली के किसी व्यवहार की वजह से हो सकता है कि आपने शायद अपने आप को प्यार से क्लोज ऑफ कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप ओपन रहे प्यार को रिसीव करने के लिए। तो आपके लिए ओवरऑल ये मैसेज है कि आप अपने आप को, आपके लाइफ को ओपन रखें रिसीव करने के लिए। तो ये एबंडेंस हो सकता है, गॉड का एबंडेंस हो सकता है, गॉड का ब्लेसिंग हो सकता है, या फिर प्यार की तरफ भी हो सकता है। तो जब आप अपने आप को ओपन रखोगे रिसीव करने के लिए,
तभी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आते हैं। तो पाइल 3 यही है आपका मैसेज। तो मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।